हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 6 और हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अगस्त मंथ में। सो ये जो रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए अगस्त के महीने में। एनर्जीज वाइस वर्सा है, मे बी मैं जो आपके लिए बोलूँ वो आपको आपके पार्टनर की एनर्जी लगे, जो आपके पार्टनर के लिए बोलूँ वो आपकी लगे, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की ओवरऑल क्या एनर्जी है अगस्त मंथ में आपके लिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पार्टनर की ओवरऑल क्या एनर्जी है अगस्त मंथ में कैप्रिकॉर्न के लिए। द चैरियट, ओके, चैरियट यहाँ पे क्यों आया है देखते हैं। चैरियट यहाँ पे क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी एनर्जी क्या है कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी है अगस्त मंथ में कैप्रिकॉर्न की, उनके पार्टनर के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी है। डिवाइन स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी में स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ओवरऑल फीलिंग्स तो बहुत दिख रही हैं दोनों के ही मन में, आपके मन में स्पेशली कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो इस पर्सन के लिए लिटरली, ठीक है। यस, तो आप किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से हो सकता है डील कर रहे हो मेजरली, ठीक है। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, ये प्रोमिनेंट कैंसर एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि एक डिसीज़न लेना चाहते हैं आगे बढ़ने का, ठीक है। और हो सकता है आप दोनों एक डिस्टेंस काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं या ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। बट ये जो कार्ड है वो मेजर अरकाना कार्ड है, ये शो करता है कि लाइक कुछ एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। इस पर्सन को ये लग रहा है कि अभी इनको आगे बढ़ना है, अभी इनको डिसीज़न लेना है और ये आगे बढ़ना चाहते हैं कुल मिला के, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन को देखो आपके साथ काफ़ी हैप्पीनेस मिलती है, ये पर्सन आपको अपना हैप्पीली एवर आफ्टर मानते हैं, मतलब ये पर्सन आपके साथ पूरी होल लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस इस पर्सन की आपके साथ जुड़ी हुई है, ये आपके साथ बहुत ड्रीम देख चुके हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इस पर्सन की, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इन्होंने कभी और सोचा ही नहीं किसी और के साथ शादी करने के लिए, ये एक शादी की एनर्जी, मैरिज काइंड ऑफ एनर्जी भी दिख रही है। लेकिन ओवरऑल जो हैप्पीनेस है ना इस पर्सन की, वो आपसे जुड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है। आप हो तो इस पर्सन की ट्रू हैप्पीनेस है, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये आपको लेके, अपनी इस चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड आया है ना, ये कह रहा है कि इन्हीं सब चीज़ों को लेके ये पर्सन आपसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं, बिल्कुल कट टू कट बात करना चाहते हैं, कट टू कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि अगर कुछ होना है तो ये आपके साथ रहें, वरना ये आपको कट ऑफ करना चाहते हैं अपने लाइफ से, बिकॉज ऐसे और नहीं इनको रहना। इनको लग रहा है कि इन्हें आगे बढ़ना है, इन्हें अपनी लाइफ में मूव करना है, आगे बढ़ना है, चाहे आपके साथ बढ़ें या आपके बिना बढ़ें, लेकिन आप इनको क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ केसेस में ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ये ट्रैवल करके आपसे मिलने हो सकता है आ रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट बात करने के लिए, फेस टू फेस बात करने के लिए। और यहाँ पे डेफिनेटली ये ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि क्या करना है अभी, मतलब
ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी, लाइक जैसे अभी चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच बहुत ही फ्रेंड जोन टाइप चल रहा है, मतलब आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो या हल्की फुल्की बात हो रही है, हाय हेलो काइंड ऑफ टाइप बातें हो रही हैं, ज़्यादा कोई बहुत मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही है एक दूसरे की लाइफ में, एक दूसरे के तरफ से। ठीक है, तो ये पर्सन ना बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर क्या है, कि आपको फ्रेंड बन के रहना है या फिर सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करना है। ठीक है, आपके और इस पर्सन के बीच में एज गैप हो सकती है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बट ये पर्सन ना बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच में दिखाई दे रहे हैं रिलेटेड टू दिस थिंग कि ये शादी आपको करनी है या नहीं करनी है, या आप क्या सोच रहे हो शादी के रिगार्डिंग, क्या कर रहे हो, आप कब बात करोगे या आप कब चीज़ें करोगे। ठीक है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी तरफ से प्रॉपर चीज़ें कब स्टार्ट होंगी। तो बहुत बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर आपके पार्टनर। सबसे पहली चीज़ तो ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले कि आपको बताओ आपको क्या करना है, नहीं तो ये कहीं और ऑप्शन देखें, कहीं और चीज़ें तलाश करें या किसी और से बात करना स्टार्ट करें और सब कुछ जीरो से शुरू करें अपनी लाइफ में, ऐसा भी ये कह सकते हैं। अभी कैप्रिकॉर्न आप बहुत होल्ड करके चल रहे हो अपने इमोशंस को विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। आप बहुत पेशेंस बनाए हुए हो, आप गिव अप भी नहीं कर रहे हो इस सिचुएशन में, ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। मैं दोनों ही तरह की चीज़ें देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन को गिव अप भी नहीं कर रहे हो, मतलब इस रिलेशनशिप में गिव अप भी नहीं कर रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल होके भी कोई काम नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत एफर्ट्स भी शायद नहीं कर रहे हो, बिल्कुल शांत हो, पेशेंस बनाए हुए हो, वेटिंग फॉर द राइट टाइमिंग, यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइमिंग कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अभी आपको भी ये है कि इस पर्सन से शादी करनी है, नो डाउट विद दिस 4 ऑफ वांट्स, यू वांट दिस थिंग। आप इस पर्सन से लिटरली मैरिज करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे एंडिंग की भी एनर्जी है। ठीक है, लाइक ऐसा लग रहा है कि आपने भी इस शादी के लिए इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रेस लिया है। ठीक है, इस पर्सन के साथ, और अभी वो स्ट्रेस एंड हो रहा है। ठीक है, बिकॉज आपकी शायद प्रॉपर बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, वो जो स्ट्रेस थी रिगार्डिंग टू दिस थिंग कि लाइक शादी करनी है नहीं करनी है, क्या करना है, क्या है आपके मन में, मुझे लग रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा वो जो स्ट्रेस होल्ड करके चल रहे थे ना, वो अभी एंड हो रही है बिकॉज ऑफ सॉलिड कम्युनिकेशन। आपकी बहुत अच्छे से बात हो रही है इस पर्सन से। ठीक है, आप इस पर्सन से प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब एक जो कम्युनिकेशन अभी शायद ब्लॉक्ड थी, मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच शायद कम्युनिकेशन ब्लॉक चल रही थी बहुत दिनों से, बहुत प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, हाय हेलो टाइप हो सकता है। ठीक है, वो अभी बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, जिसकी वजह से जो आपकी स्ट्रेस थी इतने दिनों की वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है। ठीक है, यस, ठीक है ना। तो वो जो एक शादी को लेके आप बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, मे बी आपके मन में भी बहुत सारी बातें थी जो आप शायद कहीं पे नहीं शो कर रहे थे, आप नहीं बता रहे थे, वो सारी बातें भी काफ़ी हद तक क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी एनर्जी है ना, तो ये आपकी एनर्जी इसीलिए है क्योंकि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत लविंग केयरिंग फील कर रहे हो, बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, और मे बी ये पर्सन आपको आप दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, तो ये इसीलिए कार्ड आया है जस्ट बिकॉज कि आप दोनों के बीच जो स्टैग्नेंसी थी, जो चीज़ें रुकी हुई थी, वो शायद अभी ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, यस। तो यहाँ पे देखो डेफिनेटली आप किसी कैप्रिकॉर्न, आप किसी लियो से, किसी कैंसर से, किसी प्रोमिनेंट लियो और कैंसर हो सकते हैं, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं। सो दिस इज द रीडिंग फॉर नो सबसे पहले हम गाइडेंस देखेंगे कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपके लव लाइफ के लिए अगस्त मंथ में। कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स आपकी तरफ से उनकी लव लाइफ के लिए।
द एम्प्रेस। ओके, आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, आपको अपने एक्सपेंशन पर ध्यान देना है, सेल्फ लव सेल्फ केयर करनी है। देखो कैप्रिकॉर्न, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में मुझे एक चीज़ और लग रही है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच ये जो मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन की इतने टाइम से बात चल रही है वो ख़त्म हो रही हो, ठीक है। लाइक कि अभी शादी के बारे में कोई बात ही नहीं होनी है, या फिर आप बिल्कुल भी उस चीज़ को एंड कर रहे हो, बिल्कुल उस चीज़ को एंड कर रहे हो कि जो शादी की इतनी टाइम से बातें चल रही थी वो अभी आपने बिल्कुल एंड कर दिया। आपने इस पर्सन से बोला है कि ठीक है, ये अभी इनको भी टाइम, आपको टाइम चाहिए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने आप पर, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। ये कार्ड एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी, तो हो सकता है आप किसी टॉरस से भी डील कर रहे हो, बट ये लग रहा है कि ज़्यादातर यूनिवर्स आपको अपने ऊपर सेल्फ लव सेल्फ केयर पर ध्यान देने को बोल रहे हैं, ठीक है। मे बी वो मिसिंग है आपकी तरफ से, ठीक है। और आगे बढ़ने का सोचना है, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करे, आपसे पसंद आए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू।